ना जा ना जा ए रे कन्हैया, ना जा ना जा हे कन्हैया। राधे राधे। ना जा ना जा लाडले कन्हैया, ना जा ना जा लाडले कन्हैया। कैसे रहेगी तेरी ये मैया, कैसे रहेगी तेरी ये मैया। ना जा लाडले मेरे ना जा ना जा मेरे कन्हैया, ना जा ना जा मेरे कन्हैया। तू ही मेरी दुनिया, तू ही संसार है, तू ही मेरी दुनिया तू ही संसार है। लाडले कन्हैया मेरा तू ही प्राणाधार है, लाडले कन्हैया मेरा तू ही प्राणाधार है। देख आज रमा रही देख आज रमा रही तेरी धौरी गैया, ना जा कन्हैया ना जा कन्हैया, ना जा कन्हैया ना जा कन्हैया। ना जा ना जा ना जा ना जा कन्हैया। ना जा ना जा ना जा कन्हैया। गोद में लिटा के तुझे लोरी सुनाऊंगी, गोद में लिटा के तुझे लोरी सुनाऊंगी। माखन लोना तो है लाली खिलाऊंगी, माखन लोना तो है लाल खिलाऊंगी। आजा मेरे सामने आजा मेरे
आजा मेरे सामने ले लूं बलैया ना जा कन्हैया ना जा कन्हैया, ना जा कन्हैया, ना जा कन्हैया, ना जा कन्हैया ना जा कन्हैया। नंद बाबा ने कहा मत रो यशोदा, उसका लक्ष्य है। कुछ लोग तो उसे भगवान कहते हैं, लेकिन यदि भगवान है यशोदा तो क्या इतना निष्ठुर हो सकता है? बाबा से मैया बोली कोई भगवान नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इस यशोदा को लाला है। अगर मैंने बड़े दुलार के साथ वह को पालन करियो है और मेरी ममता में अगर प्रगाढ़ता है तो एक दिन मेरो लाला मेरी दशा को देख करके जरूर अपनी मैया को मिलवे के लाने आवेगो। इसी आशा के साथ गैया रमा रही हैं। जासु वियोग बिकल पशुए से तो प्रजा मातु पितु जी है कैसे। बाबा ने कहा सभी जने तैयार हो जाओ, हम सब लाला के पीछे पीछे चलेंगे। अक्रूर जी पहुंचे। अक्रूर घाट है हमारे ब्रज में। अक्रूर जी बोले लाला 2 दिन होएगी, संध्या बंदन नहीं कर पाओ, नेक्स्ट समय ले आऊंगा और संध्या बंदन करके दोनों चलेंगे। भगवान ने कहा भी अक्रूर जी को भ्रम है, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए अनेक सैनिक लगा रखे हैं कि कहीं रास्ते में कंस के द्वारा कोई घात प्रतिघात न कन्हैया को हो सके। अक्रूर जी संध्या बंदन के लिए जैसे जमुना जी में जल में उतरे और जैसे ही डुबकी लगाई, अक्रूर डुबकी लगाने पहले लाला ते बोले कन्हैया आओ दोनों स्नान कर लो। कन्हैया बोले आप नहा लो, हम तो रोज ही नहावे। डुबकी लगाई तो देखा रे ये तो नीचे बैठा है, और जैसे जमुना जल में थोड़ी देर के लिए सांस रोका तो दोनों भैया जमुना के जल में बैठे। अक्रूर ने कहा कितना उद्यमी है, मैया सही कह रही थी, अभी कह रहे हो तो नहानो ना है और मेरी डुबकी लगा के रत्ते उतर के अंदर आ गई। अगर ये रथ के अंदर आ गए हो तो कहीं है तो ना है कि रथ लेके घोड़े आगे बढ़ जाएं। और जैसे ही अक्रूर जी छटपटा के निकले तो देखा वो तो रथ में बैठे। अक्रूर जी ने फिर डुबकी लगाई, अरे ये अंदर भी बैठे हैं, और फिर डुबकी निकाली फिर बाहर बैठे। बड़े ध्यान से सुनना, जो रथ में बैठे हैं वो वसुदेव नंदन है, और जो जमुना जल में दर्शन दे रहे हैं वो हमारे नंद नंदन है, वो हमारे बाल कृष्ण है। पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं वृंदावनम प्रतज्यम पदेकम न गच्छामि। मेरा ठाकुर वृंदावन छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है। जरा विचार करिए, अक्रूर ने भगवान का दर्शन किया, अनेक रूपों में भगवान ने दर्शन दिए, और जब बड़े विशुद्ध भाव से सुंदर से सैया से शासन पर प्रभु जी का दर्शन भयो, अक्रूर चरणों में चिपक गयो। मैं उसकी रक्षा करने जा रहा हूं जो सारे जगत की रक्षा करने को आया है। अक्रूर ने प्रणाम किया। भगवान बोले चाचा चिंता ना करो, आपसे आगे जाके दरबार होएगा, आप चलो, हम मामा की जो है थोड़ी सी तैयारी देखनी, हमारे लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं करी। तुरंत भगवान नगर प्रवेश हुआ, और जब नगर का प्रवेश हुआ तो संत दीप जलाए बैठे हैं, भक्त माला लिए बैठे हैं, और दुष्ट स्ताक में बैठे हैं कि कब आए और कब या को काल के गाल में सकेल दे। भगवान को जैसे ही प्रवेश भयो तो सबसे पहले भगवान को एक रजक मामा मिले, और जैसे ही मथुरा में प्रवेश भयो बड़े बड़े कपड़ा बांधे, बड़ी बड़ी पोटरी, लाला बड़े भाव से बोले अरे मामा राधे राधे। रजक बोलो राधे राधे, को आयो है? अरे बोले मामा मोको ना पहचानो, मैं ही तो हूं देवकी को लाला। ओ वो कांपने लगा, राम राम राम, यहां तक आ गया, ऐसे ऐसे कांपने लगा। अरे मामा का हुआ, काय को कांप रहे हो? अरे दूर रहियो, गमार छोरे कहीं के हमारे महाराज को ऐसे करके तंग करके रख दियो है, अब पता चलेगा महाराज धूल चटा देगो तेरे को। यहाँ पर अक्रूर जी लेके गए थे लाला को, तो कन्हैया बोले मामा मैं तो इतने मीठी मीठी बात कर रही हूं, तू टेढ़ो काय को बोल रहे हो?
अरे एक काम कर दे, मेरे ब्रजवासी ग्वाले वाले कछु आए रहे पीछे पीछे, तो उनके लाने कछु कपड़े दे देने। पता वो रुजक बोला शर्म ना लगे, ये मल्लों के राजाओं के कपड़े हैं, तुम्हारे जैसे चरवाहों के लिए नहीं है। भगवान बोले भैया बड़ो अपशब्द बोल रहे हो। अब भगवान झुकते जा रहे हो, अकड़त जा रहे हो। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, रे ये तो वही आदमी है जिसने हमारी सीता जी को हमसे दूर करा दिया था त्रेता में, अभी तक फड़फड़ा रहा है। इतने में जब भगवान पोटली खींचने लगे तो गुस्सा हो के रजक बोला, मैं ना छोड़ूंगा, तू ना जाने तूने हमारी पूतना जिज्जी को मार दियो है, आज तो को पता चलेगा हमारी जिज्जी दांत निकाले पड़ी थी। भगवान बोले चलते हूँ, दांत निकाल के गिर जाते हूँ को मारे डाल। भगवान ने वाई समय हाथ को खटके आकार को बनायो, झट से फटवा को बद कर दियो। बोल वृंदावन बिहारी लाल। लाला आगे बढ़े तब सभी गोप ग्वाल भी कछु आ गए बाबा के संगे, सबन ने ढीले ढाले कपड़े पहन लिए। और जैसे ही कपड़े पहने तो ऐसे लग रहे जैसे खेत में बिजूका खड़ा हो। बिजूका, बिजूका जानते हो ना? बिजूका काहे का बनाया जाता है? आओ मैया। अच्छा बिजूका अक्सर, अच्छा बिजूका में जो पुतला बनाया जाता है, एक बड़ी विचारणीय बात है। एक मिनट के लिए मैं रुक करके इस प्रसंग को थोड़ी देर को बता रहा हूं। अच्छा बिजूका में जो पुतला बनाते हो आप, वो कांच का बनाओगे, कपड़ा लगाओगे, क्या बनाते हो? शेर, हाथी, चीता, क्या बनाते हो उसमें? बिजूका नहीं देखा आपने? काहे का बनाते हो? पुतरा काहे को बनाऊ तो? हाथी को कि घोड़ा को कि गैया को कि आदमी को? जोर से बोलो। आदमी का काहे बनाते हो? आदमी का पुतला इसलिए बनाते हैं मेरे प्यारो, क्योंकि आदमी जितना धोखा दुनिया में कोई दूसरा नहीं दे सकता है। और जिसे किसी भी खेत में आदमी को खड़ा कर दो, किसी भी घर में आदमी को बिठा दो, तो ना खुद खाएगा ना दूसरे को खाने देगा। इसीलिए आदमी को बिठाए। ये बहुत धोखेबाज, समस्त जीवों में सबसे धोखेबाज आदमी। अगर कहीं गैया का बना दो, कहीं हाथी का बना दो, तो कहते हम तो खड़े ही तो मंगा आओ। ये दिन भर गुर्राएगा। देखो सामने वाले पड़ोसी को कैसे गट्टा फाड़ फाड़ के देखता है सवेरे से। बोल मतलब अपने मोहल्ले की बात नहीं, गांधीनगर की, बुरा ना मानियो मैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये बिजूके जैसे लग रहे हैं। अब हमारे कपड़े कौन ठीक ठाक करेगा? आगे पहुंचे तो एक दर्जी हैं। भगवान के जीवन में 3 श्रीदामा है। एक सखा का नाम श्रीदामा, एक दर्जी का नाम श्रीदामा, एक भगवान के परम मित्र जिनका नाम सुदामा। श्रीदामा नाम के दर्जी ने कहा, पालनहार आयो है, तारनहार आयो है, पालनहार